कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच पर अब किसान निकल पड़े। 7वें दिन अब किसान उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैरिकेड्स गिरा दिए गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। चिल्ला बॉर्डर की तरफ से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 7वां दिन है और अब आंदोलन उग्र होता चला जा रहा है। किसान इस वक्त आर पार के मूड में, क्या तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल रोमिता, देखिए इस वक्त मैं नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूं और जिस सड़क पर मैं बैठा हूं ये राजधानी दिल्ली को कनेक्ट करती है। जिस तरीके से नए कृषि कानून का विरोध किसान कर रहे हैं, कल विज्ञान भवन में बातचीत भी हुई थी, लेकिन जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। किसान को जो सरकार के लोग थे वो संतुष्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद आपने सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देखी होंगी, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखी, लेकिन अब चिल्ला बॉर्डर को भी पूरी तरीके से जाम कर दिया है। किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सीधे इनसे बात करेंगे। कल विज्ञान भवन में बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन जो किसान संगठन के लोग गए थे, सरकार की बातों से वो लोग संतुष्ट नहीं हुए। क्या आगे की आप लोगों की रणनीति है, क्या कुछ मांगे हैं? देखो, बातचीत की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। हमको किसान यहाँ बैठ के संतुष्ट कर दे ये सरकार। हमारा मतलब ज्यादा बातचीत से नहीं है, और जब तक ये संतुष्ट नहीं करेगी, लिखित में नहीं देगी, जब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है। अभी तो ये 2-3 बॉर्डर गिरे, हमारा किसान आ रहा है, अनेकों प्रदेशों से आ रहा है, और भी बॉर्डर गिरेंगे। जब तक पूर्ण रूप से किसान लिखित में, मतलब सरकार ये लिखित में ना देगी, हमें पूरा आश्वासन ना देगी कि एमएसपी पे तुम्हारे मतलब खरीद होगी, 100% की गारंटी होगी। पहले व्यापारी को ज्यादा भंडार कर लेता था तो उसमें छापे पड़ते थे, उसे काला धन बताया जाता था, 3/7 में केस दर्ज होता था। वो सारी चीज खत्म कर दी। व्यापारी कितना भी खरीद लो, सस्ते में खरीदो, और जब खूब महंगा हो मतलब भूखे मरने शुरू हो जाए लोग, जब उसे जो है निकाल दो। जो पिक्चरों में दिखाते हैं तानाशाही, दादागिरी, दबंगई, वो आज हिंदुस्तान में कर दी है। इससे कहते हैं चाय बेचने वाला। उम्मीद थी लोगों को, भाई गरीब आदमी है, गरीबाई से आया है तो गरीबी को ध्यान रखेगा, लेकिन तो नाश ले दिया। इसके बाद मतलब झूठा प्रधानमंत्री नहीं पाया कोई। तो जब तक 100% हमको लिखित में ना मिल जाए, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कल जो बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, उसमें ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। सिंधु बॉर्डर पर भी किसान टिके हुए हैं, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, और आप लोग अब चिल्ला बॉर्डर पर हैं। तो क्या आप लोग, कल दोबारा बैठक होने वाली है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा? उम्मीद है कुछ? बीच का रास्ता सरकार नहीं निकाल रही है। सरकार से बीच निकला पड़ा है। ये हमें एमएस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका कानून बना दे, जो उससे नीचे खरीदे वो जेल जाए, और जो 3 काले कानून लिए हैं उन्हें वापस ले ले। फिर कर क्या रही सरकार? केवल जब से लॉकडाउन में कानून बनाया है, जब से समझाने पे लगी हुई है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री हैं, चाहे शाह जी हैं, चाहे राजनाथ जी, हमें समझा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। भाई सुनो ना, हमारी आपने थोप दिए, क्यों थोप दिए? हमारा कहना है कि हमारी भी सुन लीजिए। जो ये भंडारण, ये सरकार जो काले कानून, अरे इसमें हमें तो कहीं छोड़ा ही नहीं। मेरे पास 10 कुंटल गेहूं है, चाहे यहाँ लाऊंगा। इन्होंने जो एक आरतिया का लाइसेंस था ना, वो भी कैंसिल कर दिया। बैठने की परमिट खत्म कर दी। भैया इन्हें जो बैठने की, मेरे पास मान लीजिए मैं अलीगढ़ से हूँ, मेरे पास 10 कुंटल गेहूं है, और आरतिया का लाइसेंस का कहाँ बेचूंगा? दिल्ली लाऊंगा? ना मेरे पास ट्रैक्टर है, ना मेरे पास ट्राली है, मैं मंदे में ही बेचूंगा। हमारा कहना है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचा खरीदे वो जेल जाए, ऐसा कानून होना चाहिए। रोमिता, देखिए जो किसान हैं, तस्वीरें एक बार मैं आपके कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको दिखा दे यहाँ पर, कि किसान अपनी मांगों को लेकर इस वक्त यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पर डटे हुए हैं, और साफ तौर से इन लोगों का ये कहना है कि एमएसपी को लेकर सरकार कानून बनाए, क्योंकि एमएसपी, इस पूरे जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, किसान एमएसपी को लेकर कानून चाहते हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि काला कानून तो वापस हो। बातचीत जो हुई, बैठक हुई, बेनतीजा रही, लेकिन
इन सब के बीच कल एक बार फिर से बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और कई बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो शामिल होंगे। लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया है कि किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। चिल्ला बॉर्डर की एक बार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें चिल्ला बॉर्डर की हैं। आप देखिए, अगर नॉर्मल डेज की हम बात करें तो यहाँ पर इस वक्त 11 बजे के टाइम आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी। ये तस्वीरें आप दिल्ली की तरफ की देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। दूसरी साइड आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो इस वक्त खुद यहाँ पर बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और किसानों का साफ तौर से ये कहना है रोमिता कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, बातचीत से कोई हल निकलने वाला नहीं है। इन लोगों को लिखित में आश्वासन चाहिए। पूरा ये बॉर्डर इस वक्त सील है। पहले सिंधु बॉर्डर पूरी तरीके से सील था। टिकरी बॉर्डर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए, ये नोएडा का मेन एंट्रेंस एरिया है और आप यहाँ पर देखेंगे पुलिस अमला भी यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लेकिन यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं उन लोगों का साफ तौर से यही कहना है रोमिता कि काला कानून वापस होगा, उसके बाद ही ये लोग यहाँ पर उठेंगे। साथ ही एक बड़ी तस्वीर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ रोमिता, आप देखिए जो किसान यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उनका कहना है कि ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती है। और आप ये देखिए यहाँ पर खाने पीने का जो राशन है किसान अपने साथ लेकर आए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सब्जी को काटा जा रहा है और जो भी किसान यहाँ पर पहुंचे हैं अपने साथ ये सभी लोग राशन लेकर आए हैं। आप सभी लोग भी किसानी हैं, आप लोग हलवाई हैं। तो आप देखिए इन लोगों को यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं उन लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में किसान 1 महीने का जो राशन है वो यहाँ पर भरकर लेकर आए हैं। उनका ये कहना है यहाँ से तभी उठा जाएगा जब काला कानून वापस होगा, MSP को लेकर सरकार कानून बनाएगी। और यहाँ पर भी आप देखिए किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। दिल्ली ये लोग कूच करना चाह रहे थे लेकिन इन लोगों को बॉर्डर एरिया पर रोक दिया गया था। रोमिता, बिल्कुल इंदर, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि आज 7वां दिन है और लगातार जो किसान है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जरा ये बताइए कि सिंघू बॉर्डर पर अभी मंथन चल रहा है। जो 32 किसान संगठन है वो सरकार से कल बातचीत करने से पहले आज मंथन कर रहे हैं। और क्योंकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि कानूनों से जुड़ी जो शिकायतें हैं उसे सूचीबद्ध करके कल इन्हीं बिंदुओं पर जांच होनी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.